भारत के इतिहास में एक और नया अध्याय जुड़ गया। भारत की दूसरी महिला और पहली आदिवासी राष्ट्रपति अपने कार्यभार को भी संभालने वाली है। यहां पर मैं बता देना चाहूंगा, आदिवासी दो शब्दों से मिलकर बना है, आदि और वासी, अर्थात मूल निवासी। नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल में नेतागिरी, जिसमें आज कहानी द्रौपदी मुर्मू की। 20 जून 1958 उड़ीसा के एक छोटे से गांव के एक संथाल परिवार में एक बेटी का जन्म होता है। उसके माँ बाप ने इनका नाम रखा द्रौपदी। जब इन्हें थोड़ी सी समझ प्राप्त हुई तो पास के ही एक स्कूल में इनका दाखिला करवा दिया गया, जहां पर इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पूरी की। उनका बचपन बेहद अभाव में गुजरा था, लेकिन उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति को कभी अपने मेहनत के आड़े आने नहीं दिया। भुवनेश्वर के रामा देवी महिला कॉलेज से ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी की और उसी दौरान उनकी मुलाकात होती है श्याम चरण मुर्मू से। दरअसल श्याम चरण मुर्मू भी भुवनेश्वर के कॉलेज से पढ़ाई कर रहे थे। धीरे धीरे ये मुलाकात दोस्ती में और दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई। दौर था 1980 का। श्याम एक दिन शादी का प्रस्ताव लेकर के द्रौपदी मुर्मू के पिता के पास चले गए, लेकिन द्रौपदी मुर्मू के पिता अपनी बेटी का विवाह श्याम से करवाने को राजी नहीं थे। लेकिन श्याम भी कहाँ मानने वाले थे। श्याम भी अपने परिवार के साथ द्रौपदी के गांव उपड़बेड़ा में ही डेरा डाल करके बस गए। फिर उनकी शादी श्याम मुर्मू से हो जाती है। इसके बाद उन्होंने ओडिशा गवर्नमेंट के बिजली डिपार्टमेंट में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर काम किया। उसके बाद 1994 में रायरंगपुर में मौजूद अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में बतौर टीचर द्रौपदी काम करती रही और यह काम उन्होंने 1997 तक किया। लेकिन उनके जीवन में राजनीतिक सफर का शुरुआत होता है 1997 में ही, जब उनका संबंध बीजेपी के साथ जुड़ता है। 1997 में बीजेपी के नेताओं के अनुरोध पर उन्हें वार्ड काउंसलर के तौर पर चुनाव लड़ने को कहा गया। शुरुआत में तो हिचकिचाहट थी, लेकिन फिर भी वो अपने हिचकिचाहट से आगे बढ़ी और अंततः उस चुनाव को वो लड़ी भी और जीती भी। चुनाव जीतने के बाद रायरंगपुर नगर पंचायत का उन्हें उपाध्यक्ष बना दिया गया और बतौर उपाध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने सारे कर्मचारियों के साथ मिलकर के काम की और उनके निष्ठा को देखते हुए 2000 ईस्वी में बीजेपी के तरफ से विधानसभा के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को खड़ा किया गया और ये विधानसभा का चुनाव जो 2000 ईस्वी में हुआ था, इसमें भी द्रौपदी मुर्मू विजय हासिल करती हैं। चुनाव जीतने के बाद उन्हें बतौर ट्रांसपोर्ट और वाणिज्य डिपार्टमेंट का राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया और उस उत्तरदायित्व को भली भांति और पूरे ईमानदारी से वो निभाई। इसी का नतीजा था कि 2004 के विधानसभा चुनाव को वो जीती और 2007 में उन्हें उड़ीसा विधानसभा के में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की वजह से नीलकंठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। यह वो दौर था जब बीजू जनता दल और भारतीय जनता दल ये दोनों मिलकर के उड़ीसा में चुनाव लड़ रही थी और जीतते जा रही थी। लेकिन 2009 आते आते भाजपा से संबंध तोड़ लेने की वजह से उस साल द्रौपदी मुर्मू चुनाव हार जाती हैं। लेकिन द्रौपदी मुर्मू के जीवन का सबसे भयावह समय आता है 2010 से 2014 के बीच में था। इस हादसे में द्रौपदी मुर्मू के 2 जवान बेटे गुजर गए और इस सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पाने की वजह से उनके पति का भी मृत्यु हो जाता है और उस आफत की घड़ी में द्रौपदी मुर्मू बहुत ही मुश्किल से अपने आप को संभाली। आप इस बात की कल्पना मात्र कर सकते हैं कि किसी महिला के साथ अगर इस तरीके का घटना हो तो वो उसके लिए कितना बड़ा पहाड़ बनकर ये गिरता है। अंततः फिर से उनका नाम राष्ट्रीय स्तर के सुर्खियों पर आता है 2015 ईस्वी में।
2015 ईस्वी में नरेंद्र मोदी की सरकार थी और उस दौर में द्रौपदी मुर्मू का नाम वापस से राष्ट्रीय स्तर पर आता है, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू को गवर्नर के लिए प्रस्ताव दिया जाता है और झारखंड का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। और द्रौपदी मुर्मू झारखंड की वो पहली गवर्नर है जो अपने पूरे कार्यकाल को पूरा कर पाई। अन्यथा अभी तक झारखंड का रिकॉर्ड रहा कि कोई भी गवर्नर यहाँ पर अपने पूरे कार्यकाल को पूर्ण नहीं कर पाया है। 2015 से 2021 तक का वो कार्यकाल पूरा की गवर्नर के रूप में सेवारत रहते हुए, और उसके आगे भी गवर्नर के पद पर बनी रही। कि रायरंगपुर के काउंसलर से लेकर के झारखंड के गवर्नर बनने तक में द्रौपदी मुर्मू अपने आप को विवादों से दूर रखी। उनके लिए राजपाट का दरबार हमेशा खुला रहा। वो अपने खामियों को, अपने कमियों को दूर करती रही। जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारी समस्याएं उनके आए, लेकिन फिर भी द्रौपदी मुर्मू डटकर उनका सामना की और आज वो दिन आ गया कि वो भारत की प्रथम महिला बनने जा रही हैं और भारत के राष्ट्रपति के तौर पर और देश की पहली आदिवासी महिला वो पद ग्रहण करने जा रही हैं। तो ये था द्रौपदी मुर्मू के जीवन का दास्तां, जो शुरू होता है एक जूनियर असिस्टेंट से बिजली विभाग में और पहुंचता है भारत के सबसे ऊंचे तख्त तक का सफर। तो ये थी द्रौपदी मुर्मू। उम्मीद है आप सबको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो कृपया कर वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जितना अधिक आप शेयर करोगे उतना अधिक हमारे लिए ये बेनिफिशियल होगा। इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।